तौर पर ये जानकारी नहीं मिल पाई है कि अंतिम संस्कार के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी, लेकिन इस वक्त अस्पताल के अंदर जो है उनकी पत्नी और दोनों बच्चे आईसीयू के उस वार्ड से होते हुए आगे के हिस्से में है, जहां पर जो है उनका पार्थिव शरीर, इरफान खान जी का पार्थिव शरीर जो है उनके परिवार को हैंडओवर किया जाएगा। फिलहाल कुछ प्रोसीजर हैं, पेपर वर्क्स हैं, वो जारी हैं, लेकिन केवल परिवार के ही सदस्यों को अंदर जाने दिया गया है। बाकी किसी को भी अंदर या फिर रिश्तेदारों को अंदर जाने नहीं दिया गया है। लोगों को बाहर ही रखा गया है और पुलिस का भी अगर आप बंदोबस्त देखें तो पुलिस का भी कड़ा बंदोबस्त जो है वो लगा दिया गया है, ताकि कोई भी व्यक्ति जो है वो अस्पताल के किसी भी हिस्से से उस हिस्से में न जाने पाए। जो जानकारी अनधिकारिक तौर पर मिलकर आ रही है उसके मुताबिक जो है यहाँ से उनके पार्थिव शरीर को उनके घर पहले ले जाएगा, 4 बंगले के घर पे लेके जाया जाएगा और उसके बाद जो है परिवार के कुछ जो रीति रिवाज हैं उसे पूरा करने के बाद अंतिम संस्कार के लिए आज शाम तक जो है उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। लेकिन अभी तक इस मामले पे जो है परिवार की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आया है कि किस तरह से अंतिम संस्कार किया जाएगा, क्योंकि अभी भी वो अंदर हैं, किसी से उनका इस वक्त कॉन्टैक्ट नहीं हो पा रहा। स्थितियाँ जो हैं ऐसी हैं कि परिवार कुछ भी बोलने की हालत में नहीं है। बॉलीवुड के लिए, पूरे देश के लिए बहुत बड़ा नुकसान है आशीष, लेकिन उस परिवार के लिए बहुत बड़ी क्षति है जो कभी नहीं भूली जाएगी, क्योंकि 4 दिन पहले ही उनकी मां का निधन हुआ और फिर इरफान खान का इस तरह से निधन की खबर आना, ये परिवार के लिए बहुत बड़ी क्षति है। जी बिल्कुल, परिवार के लिए सबसे बड़ी क्षति है, क्योंकि 4 दिन पहले उनकी मां का जो है निधन जयपुर में हुआ। जयपुर में निधन होने के बाद वो लॉकडाउन जो है उसकी वजह से वहां जा नहीं पाए थे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए केवल अंतिम संस्कार देख पाए थे। दुख की घड़ी थी और ऐसे में जो है कहीं ना कहीं उनकी तबीयत फिर जो है वो बिगड़ना शुरू हुई। उन्हें कॉर्नल इन्फेक्शन था, पेट में दर्द की शिकायत थी, जिसके बाद आईसीयू में उन्हें एडमिट किया गया था। यहाँ पर देखें, यहाँ के हिस्से को मैं दिखाना चाहूँगा। कुछ परिवार के सदस्य जो आए हुए हैं वो यहाँ पर अंदर की तरफ जो है वो बैठे हुए हैं, लेकिन कोई भी अंदर नहीं जा सकता। सब लोगों को बाहर ही रोका गया है और ये कहा गया है कि जो प्रक्रिया है बॉडी को हैंडओवर करने की, वो पूरी प्रक्रिया के लिए केवल परिवार के सदस्य ही जो है मौजूद रह सकते हैं। बॉलीवुड के लिए क्षति है, लेकिन बॉलीवुड का कोई भी कलाकार इस दौरान, लॉकडाउन लगा हुआ है, कहीं पे भी ट्रैवल नहीं किया जा सकता, कोई मूवमेंट नहीं हो सकती, इसलिए हर कोई केवल सोशल मीडिया के माध्यम से अपना दुख प्रकट कर सकता है, लेकिन यहाँ पर पहुँचना कहीं ना कहीं उनके लिए भी दिक्कत है। आशीष, सिने जगत से भी लोग अपने अपने तरीके से याद कर रहे हैं। अनुपम खेर कैसे को एक्टर से ज्यादा अपना दोस्त इरफान खान को मानते थे, वो सुन लेते हैं, उन्होंने क्या कहा है उनके निधन पर। I am completely shattered and deeply saddened to know about the passing away of a very, very dear friend and colleague and drama school junior, Irfan Khan. It's not only the loss of the Hindi film industry, or it's a loss of the country and international entertainment world. और उनकी आखिरी फिल्म की वो क्लिपिंग आपको हम दिखाना चाहते हैं, जो आज की तारीख में इरफान खान की आखिरी जो फिल्म है वो साबित हुई, लेकिन बहुत ज़्यादा चर्चाएं इस फिल्म ने लॉकडाउन होने के बावजूद बटोरी। हेलो भाइयों बहनों, नमस्कार। मैं इरफान, मैं आज आपके साथ हूँ भी और नहीं भी। खैर, ये फिल्म अंग्रेजी मीडियम मेरे लिए बहुत खास है, लेकिन मेरे शरीर के अंदर कुछ अनवांटेड मेहमान बैठे हुए हैं, उनसे वार्तालाप चल रहा है। देखते हैं किस करवट उठ बैठता है। जैसा भी होगा आपको इत्तला कर दी जाएगी। कहावत है, when life gives you lemon, you make a lemonade। बोलने में अच्छा लगता है, पर सच में जब जिंदगी आपके हाथ में नींबू थमाती है ना, तो शिकंजी बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन आपके पास और चॉइस भी क्या है पॉजिटिव रहने के अलावा? इन हालात में नींबू की शिकंजी बना पाते हैं कि नहीं बना पाते हैं, ये आप पर है। आशीष हमारे साथ जुड़े हुए हैं कोकिलाबेन हॉस्पिटल के बाहर से। आशीष, ये ऑडियो जो अभी हम सुन रहे थे इरफान खान, उसमें भी कह रहे हैं कि आप पॉजिटिव रहें, इसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते। तो लाइफ के प्रति, जिंदगी के प्रति उनका जो नजरिया था वो इस ऑडियो क्लिप में भी समझ आ रहा है, जो उनकी फिल्मों से लेकर असल जिंदगी में दिखता था। जी बिल्कुल, उस ऑडियो क्लिप में अगर देखें तो उसमें वही बात है कि एक आदमी
जो है सफलता के चरम पर पहुंचता है, फिर उस कैंसर से प्रभावित होता है, कैंसर की लड़ाई लड़ता है, उसके बाद जीत कर वापस आता है, परिवार टूटता है, लेकिन उसमें भी वो आदमी अब न केवल अपने परिवार को संभालता है बल्कि जो है वो लगातार एक अच्छी फिल्में देके बॉलीवुड में अपना एक ओहदा बना के रखता है और ज़मीन से जुड़ा रहता है। बस यही पॉजिटिविटी की बात उन्होंने कही है। अस्पताल के इस हिस्से को मैं यहाँ पर अभी इस वक्त दिखाना चाहूँगा। जो कुछ लोग खड़े हैं उस तरफ, वो लोग जो हैं वो उनके करीबी हैं, उन्हें बाहर रखा गया है। वहीं उनकी पूरी टीम जो है वो मौजूद है यहाँ पर, जो कि उसको भी अस्पताल के बाहर रखा गया है। और इन लोगों को साफ तौर पे निर्देश दिए गए हैं कि कोई भी व्यक्ति अंदर की तरफ नहीं जाएगा, केवल परिवार के सदस्य ही अंदर रह सकते हैं। और दूसरी तरफ जहाँ से पार्थिव शरीर उनका निकलेगा, उस हिस्से की तरफ मैं आपको लेके चल रहा हूँ, जहाँ से इस महान कलाकार का, बॉलीवुड का एक दिग्गज, जिसके बारे में ये सोचा नहीं गया था कि अचानक में उसकी इस तरह से मौत होगी, वो जो है उसका पार्थिव शरीर, उस दिग्गज का पार्थिव शरीर यहाँ से रवाना होगा। ये हिस्सा देखें, ये हिस्सा पुलिस ने कर्डन ऑफ किया हुआ है, कोई भी यहाँ पर जा नहीं सकता। और जो जानकारी उभर कर सामने आ रही है कि पार्थिव शरीर जो है उनका वो यहाँ से निकाल कर सीधे पहुँचाया जाएगा उनके घर पे। घर पे पहुँचने के बाद जो है वहाँ पे जो रीति रिवाज हैं उन्हें पूरा करने के बाद आखिरकार अंतिम संस्कार किया जाएगा। अभी तक पुलिस की तरफ से जो जानकारी उभर कर सामने आई है, उनका साफ तौर पे कहना है, पुलिस का भी कहना है कि इरफान खान की जो पार्थिव शरीर है उसको अंतिम संस्कार के लिए आज ही अंतिम संस्कार किया जाएगा। और परिवार के केवल, क्योंकि लॉकडाउन है इसलिए परिवार के केवल चुनिंदा सदस्य ही इसमें आ सकते हैं, भीड़ इकट्ठा नहीं हो सकती। ये पुलिस की तरफ से एक जो जानकारी अभी शेयर की गई है। ये बड़ा ही अजीब आशीष संयोग है। सोचिए, लॉकडाउन है, स्टे होम स्टे सेफ कहा जा रहा है लोगों को, लेकिन जो लोग, जो परिवार के लोग, साथ ही जो एक्टर को जिनकी तारीफ करते नहीं थकते थे, उनके पार्थिव शरीर के अंतिम दर्शन के लिए उन्हें बहुत सोचना पड़ेगा क्योंकि लॉकडाउन है। ये अपने आप में बहुत अजीब बात है। आप बने रहिए हमारे साथ। इधर राहुल गांधी ने ट्वीट किया है, इरफान के निधन की खबर पाकर बहुत दुखी हूं। एक बहुमुखी और शानदार प्रतिभा वाले एक्टर, वो विश्व सिनेमा, टीवी और स्टेज पर भारत के ब्रांड एम्बेसडर थे। उन्हें हमेशा याद किया जाएगा। उनके परिवार, दोस्तों और फैंस के लिए मेरी संवेदना। कुमार विश्वास हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कुमार, जब मुझे ये पहली जानकारी मिली तो मुझे यकीन ही नहीं हो पा रहा था। और आप तो कवि हैं, और कवि तो जब कोई खबर को देखता है तो वो नजरिया ही अलग होता है। तो आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या रही? कल जब उनकी तबीयत खराब हुई थी तो सुबह मैंने अपने कुछ कॉमन दोस्त जो बम्बई में हैं हमारे, उनके बीच में, उनको फोन करके पूछा था। वो लोग भी जा नहीं पा रहे थे, लेकिन उन्होंने पता करके बताया कि ऐसा कोई खास नहीं है, बस तबीयत थोड़ी सी खराब है, तो ऑब्जर्वेशन के लिए डॉक्टर्स ने कहा है कि उन्हें हॉस्पिटल ले जाइएगा। और लंदन में जब वो थे तब भी लगातार बात उनसे होती थी, या मैं जाता था लंदन, जब भी विजिट पर जाता था तो बात होती थी। तो एक दर्शक के तौर पर, एक भारतीय के तौर पर, इस डिप्रेसिव टाइम में, ये जो थोड़ा संवेदनाओं के ज्यादा उबाल का समय है, जहां हम सब लोग एक चौराहे पर हैं कि मानवता कहाँ जाएगी, हम लोग किधर जाएंगे, आगे क्या होगा, ऐसे समय में इरफान भाई का जाना एक दर्शक का नुकसान है, एक भारतीय का नुकसान तो है ही, मुझ जैसे आदमी का एक ऐसे दोस्त का चले जाना जिसके जाते वक्त तो कम से कम हमें वहां होना चाहिए था। हजारों लोग जिसके लिए टिकट लेके लग जाते थे लाइन में, उनके दोस्त लोग भी उन्हें जब सुपुर्द कर रहे हो खाक में, तब वहां ना खड़े हो उनके सिराने, उनको कंधा देते हुए, ये थोड़ा सा मुझे प्रकृति का और भगवान का थोड़ा अन्याय लग रहा है। मेरी उनसे दोस्ती प्रथा के दौरान थी, जब पहली फिल्म उन्होंने की थी राजा बुंदेला की, उसके बाद तिग्मांशु की फिल्म की थी हासिल, तब भी मेरी उनसे अच्छी दोस्ती थी क्योंकि ये कॉमन फ्रेंड्स मेरे रहे। फिर चाणक्य डॉक्टर साहब के साथ उन्होंने किया, चंद्र प्रकाश जी के साथ, और शुरुआत से ही उन्होंने अपनी बड़ी आंखों से चौंकाया। देखिए, मैं आपके दर्शकों को बताऊं, आचार्य भरत मुनि जो नाट्य शास्त्र के प्रणेता है, दुनिया का पहला अभिनय का जो महाग्रंथ है, जो आज से 2-2.5 साल पहले लिखा गया था, उन्होंने कहा है कि सबसे अच्छा अभिनय होता है, सात्विकतम अभिनय होता है, वो होता है जिसमें अभिनेता अपनी आंखों से अभिनय करे। और इस सात्विक अभिनय के वो सर्वश्रेष्ठ प्रतीक थे विश्व सिनेमा में, जो अपनी आंखों से अभिनय कर देते थे। और उनके अंदर एक टॉक का जो लड़का था, वो हॉलीवुड के बड़े स्टार्स के साथ बैठने के बाद भी जिंदा रहा। ऑस्कर की दौड़ में जो फिल्म गई, उसमें जो जीती, उसमें वो थे प्राइम स्थितियों में, और वहां भी वो हॉलीवुड का स्टार के अंदर भी वो टॉक का लड़का जिंदा रहा। अपनी प्रशंसा सुनने से घबराते थे, डरते थे, मना करते थे। मुझे आज भी याद है कि अन्ना आंदोलन के दौरान नोएडा के एक स्टूडियो में हमारी उनकी चर्चा थी।
और मैं और वो बैठे हुए थे, ओपनिंग रिमार्क्स मुझे करने थे, तो मैंने उनकी तारीफ कर दी थोड़ी, तो उन्होंने मेरा हाथ दबाया और फिर बाहर निकलने के बाद स्टूडियो के बाहर कहा कि यार ये पत्रकार का काम पत्रकारिता है, तुम्हारा काम कविता है, मेरा काम एक्टिंग है, हम अपना अपना काम करते हैं यार, कोई कमी हो तो बताया कर, तू दोस्त आदमी है, तारीफ मत किया करो। तो तारीफ से बचते थे। आप उनसे हालचाल पूछने के लिए फोन करिए तो एक लाइन में हालचाल बताते थे और 5-7 लाइन में विश्व साहित्य, दुनिया में क्या हो रहा है, ठहाके लगाना, वन लाइनर, ह्यूमर बहुत जबरदस्त था। जो लोगों को लगता है कि वो चुपचाप रहते थे, बहुत जबरदस्त। हमने उनकी एक फिल्म का पहला प्रिंट देखा था पाल सिंह तोमर का, मुझे आज भी याद है, बारिश पड़ रही थी, आराम नगर में बंबई में तिग्मांशु के घर पर पहला प्रिंट देखा गया। पकौड़े बना रहे थे वो बरमूडे में, अनुराग कश्यप थे, मैं था, वो थे, हम 4-5-6 दोस्त थे। हमने वो 2.5 घंटे की फिल्म मेरे ख्याल से 3.5 घंटे में देखी होगी, 4 घंटे में देखी होगी, क्योंकि वो हर किसी 2-4 सीन के बाद कोई जुमला छोड़ देते थे, और वो जुमला ऐसा होता था कि वो फिल्म रोक कर फिर पहले हंसा जाता था और फिर बातचीत आगे की जाती थी, शूटिंग के दौरान क्या हो गया था, या तिग्मांशु पर एक कमेंट कर देना या हम पर कर देना। तो बहुत ही पर्सनल लॉस है, बड़ा कष्ट है। मुझे जब आज सुबह पता चला तो मुझे कैफी आदमी साहब का ये मिसरा याद आया कि रहने को सदा दहर में आता नहीं कोई, रहने को सदा दुनिया में आता नहीं कोई, तुम जैसे गए ऐसे भी जाता नहीं कोई। इरफान भाई को इस तरह नहीं जाना था, बट मैं ये जानता हूँ कि वो सुपरस्टार थे और वो जहां गए होंगे वहां भी सुपरस्टार रहेंगे, वहां भी एक बहुत बेहतर इंसान, एक सेकुलर आदमी, कभी विवादों में नहीं, एक फैमिली मैन। भाभी जी और दोनों बेटों के साथ उनकी रिलेशनशिप, अपने गांव के लोगों के साथ उनकी रिलेशनशिप, अपनी माँ के साथ उनकी रिलेशनशिप, वो अपने आप में एक आइडल है। और अभिनय का तो मैं क्या कहूँ, मैं कोई अभिनय का समीक्षक नहीं हूँ, पूरी दुनिया कायल है। इरफान शायद उस चेहरे मोहरे वाले पहले आदमी हैं जिन्होंने सुपरस्टार्स की चमक को पीछे छोड़ा अपने स्क्रीन पे। मुझे आज भी याद है कि एक और हमारे मित्र सुजीत सरकार, उनकी फिल्म उन्होंने बनाई थी जिसमें दीपिका भी थी और महानायक अमिताभ बच्चन जी भी थे, आपने भी देखी होगी वो फिल्म। और एक सामान्य हाईवे पर एक फिल्म उन्होंने बना कर दी थी, उसमें भी जब वो दिखाई देते थे, जिस पल वो दिखाई देते थे, बहुत अद्भुत अभिनेता है अमिताभ जी, बहुत ही आदरणीय और विराटतम अभिनेताओं में है। लेकिन विलन जिसका उन्होंने किरदार अदा किया हासिल में और मकबूल में, और उसके बाद पाल सिंह तोमर, साथ ही साथ हिंदी मीडियम, अंग्रेजी मीडियम, और करीब करीब सिंगल में एक ऐसे शख्स की भूमिका निभाई जो लगभग 35 से 40 की उम्र का है और अपने लिए लड़की की तलाश कर रहा है। तो अपने आप में अद्भुत कलाकारी उन्होंने इन फिल्मों में दिखाई, और सच्चाई ये है कि वो जितना असल जिंदगी में थे काफ़ी हद तक वैसे ही कैरेक्टर या फिर वैसे ही दिखते थे वो पर्दे पर। कुमार विश्वास, आप हमारे साथ जुड़े, उसके लिए शुक्रिया आपका। इधर एक्टर अक्षय कुमार ने ट्वीट किया है, बेहद दिल दुखा देने वाली खबर, अचानक इरफान के निधन की खबर सुनी, हमारे ज़माने के सबसे शानदार एक्टर में से एक थे, ईश्वर इस मुश्किल समय में उनके परिवार को ताकत दे। और एक्टर प्रियंका चोपड़ा ने भी अभिनेता इरफान के निधन पर दुख जताया और लिखा है, आपने जो भी काम किया वो एक जादू के समान है, आपके हुनर ने दूसरों के लिए रास्ता बनाया, आप हम में से जैसे कई लोगों को प्रेरणा देते हैं, आपकी कमी हमेशा महसूस की जाएगी। तो सिने जगत से लगातार इस तरह के ट्वीट्स इरफान को लेकर आ रहे हैं। अजय देवगन ने ट्वीट किया है, इरफान के अचानक चले जाने की खबर से दिल उदास हो गया, भारतीय सिनेमा में कभी पूरी ना होने वाली कमी, उनकी पत्नी और बेटे के साथ मेरी संवेदना, इरफान भगवान आपकी आत्मा को शांति दे। सोनम कपूर ने भी इरफान को श्रद्धांजलि देते हुए ट्वीट किया है, इरफान सर आपकी आत्मा को शांति मिले, आपको अंदाजा भी नहीं होगा कि मेरे बुरे वक्त में आपकी नेकी और हौसला बढ़ाने मेरे लिए क्या मायने रखते हैं, मेरी संवेदना आपके परिवार के साथ है। काजोल ने भी एक्टर इरफान के निधन पर दुख जताया है, उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है, इरफान के निधन की खबर सुनकर दुख हुआ, मैं उनके परिवार के साथ हूं, ईश्वर उन्हें दुख के इस समय पर हिम्मत दे। तो ऐसा कोई नहीं होगा जो इरफान की अदाकारी का या फिर अगर इरफान को करीब से जानता होगा तो उनका मुरीद ना हो। रवीना टंडन एक्टर ने भी इरफान के साथ एक तस्वीर शेयर करते हुए लिखा है, एक शानदार साथी, एक बेहतरीन एक्टर और एक खूबसूरत इंसान, आपकी कमी पूरी नहीं हो सकती, विश्वास नहीं हो रहा, हमने आपको बहुत जल्दी खो दिया, ओम शांति।